हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका बायो वाइब्स एसपी में। हम आज क्लास 10th की साइंस सीरीज को शुरू कर रहे हैं। यहाँ पर आपको बहुत ही शॉर्ट तरीके से और एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन यहाँ पर साइंस के सारे चैप्टर करवाए जाएंगे। केवल और केवल मैं आपकी प्रत्येक पूरे चैप्टर के वन शॉर्ट वीडियो लेकर आऊंगा जो 30 मिनट में कंप्लीट हो जाएंगे। यानी यहाँ पर आप अपने विज्ञान का अंतिम बार 30 मिनट में रिवीजन करके पूरे चैप्टर को कंप्लीट कर सकते हो। और एक बात बता देता हूं कि आप कितना पढ़ते हो उससे ज्यादा मैटर करते हैं कि कोई भी चीज है वो आप कितनी बार पढ़ते हो। जितनी बार चीजें रिपीट होगी उतनी लॉन्ग टाइम याद रहेगी और दिमाग में छपेगी। तो चलो बिना समय गंवाए आपका और सीधी शुरुआत करते हैं और चीजों पर आ जाते हैं। हमारा पहला चैप्टर है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। रासायनिक अभिक्रियाएं, आपने छोटी क्लासों में दो प्रकार के परिवर्तन पढ़े होंगे, एक पढ़ा था भौतिक परिवर्तन और एक पढ़ा था रासायनिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन में कोई नया पदार्थ नहीं बनता है, जबकि रासायनिक परिवर्तन में नया पदार्थ बन रहा है। तो यहाँ पर रासायनिक जो परिवर्तन है उसको हम किस तरह रासायनिक अभिक्रिया में लिखते हैं वो चीजें हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। शानदार चीजें हैं, शानदार तरीके से फटाफट जुड़ जाओ बिना समय गंवाए। ठीक है, चलिए इस अध्याय में हम क्या सीखेंगे। इस अध्याय में सीखेंगे कि रासायनिक परिवर्तन क्या होते हैं। पहले ही बता दिया, नया पदार्थ बनता है, गैस मुक्त होती है, तापमान चेंज होता है, पूरी भौतिक अवस्था चेंज हो जाती है। ये चीजें पढ़ेंगे तो रासायनिक परिवर्तन को अच्छी तरह समझने वाले हैं। रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है ये पढ़ेंगे। यानी कोई भी अभिक्रिया चल रही है उनको, आपने कहा कि जैसे कि मैंने मैग्नीशियम के फीते को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया, तो उनको रासायनिक समीकरण में कैसे लिखा जाएगा। मैग्नीशियम का प्रतीक क्या है, Mg। ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया, O2। Mg प्लस O2 क्या बना, मैग्नीशियम ऑक्साइड, MgO। उसको एक शब्द समीकरण से फिर आप उसको एक समीकरण में कैसे लिख रहे हो, रासायनिक अभिक्रिया कैसे लिख रहे हो, किस दिशा में चल रही है, किसको अभिकार कहोगे, किसको उत्पाद कहोगे, सारी चीजें यहाँ आने वाली है। एक ही शॉर्ट में पूरा चैप्टर कंप्लीट सुनना। फिर पढ़ेंगे रासायनिक समीकरण कैसे लिखते हैं, फिर उसको कैसे संतुलित करते हैं। आगे सुनना, रासायनिक परिवर्तन, जब किसी पदार्थ की प्रकृति, सुनना क्या कहा, प्रकृति और पहचान दोनों ही बदल जाती है तो उसे कहा जाता है, हम कह सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है। यानी कि उसकी प्रकृति भी चेंज हो गई और उसकी पहचान भी बदल गई तो हम कह सकते हैं कैसा परिवर्तन हुआ है, रासायनिक परिवर्तन हुआ है। हमारे दैनिक जीवन के कुछ उदाहरण देख लो, जैसे कि गर्मियों में दूध का खट्टा हो जाना, लोहे की कील पर जंग लगना, भोजन का पकना, हमारे शरीर में भोजन का पचना, इनके अलावा हमारा श्वास लेना यानी हमारा श्वसन जिसे हम कह सकते हैं रेस्पिरेशन, ये भी एक प्रकार का कैसा है, ये भी एक रासायनिक परिवर्तन है, श्वसन। एक भौतिक परिवर्तन को हल्का सा इस तरह याद रख सकते हो कि जो भौतिक परिवर्तन होते हैं इनमें सिर्फ ज्यादा से ज्यादा अवस्था बदल सकती है, नया पदार्थ नहीं बनता है। आप इसको इस तरह याद रख सकते हो कि जैसे आपने जल लिया जो पहले बर्फ यानी सॉलिड फॉर्म में था, उसको हीट किया तो वो लिक्विड फॉर्म में चला गया, और उसको और हीट किया तो वो गैस फॉर्म में चला गया। तो ये केवल और केवल परिवर्तन भौतिक परिवर्तन है। यहाँ पर केवल अवस्था बदलती है, कह सकते हैं उसकी भौतिक अवस्था बदलती है, नया पदार्थ कुछ नहीं बनता है। अभी भी ये भी H2O, ये भी H2O है, ये भी H2O है, तीनों ही वाटर है। आगे सुनना कि रासायनिक अभिक्रिया के प्रेक्षण, हम किस तरह उसका प्रेक्षण करेंगे, कैसे पता चलेगा कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है कि नहीं, रासायनिक अभिक्रिया की पहचान कैसे करते हैं। हम ये चार बदलाव देखते हैं तो हम कह सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है। सुनना कौन कौन से चार बदलाव। एक, पहला बदलाव अगर उसकी अवस्था परिवर्तित हुई है। दूसरा, रंग में परिवर्तन आया है, गैस निकल रही है, तापमान में चेंजेज आया है, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर कौन सा परिवर्तन हुआ है, रासायनिक परिवर्तन हुआ है और रासायनिक अभिक्रिया चल रही है। अवस्था में परिवर्तन, रंग में परिवर्तन, गैस का उत्सर्जन या निकास और तापमान में परिवर्तन। बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 2 मार्क्स का क्वेश्चन सीधा सीधा बोर्ड एग्जाम में आएगा। आगे सुनो, अब ये अभिक्रिया चल रही है, रासायनिक अभिक्रिया चल रही है। आप, मैंने अभी जस्ट कहा मैग्नीशियम को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया, मैग्नीशियम प्लस O2, लेकिन मैग्नीशियम का प्रतीक क्या है, Mg। ऑक्सीजन का O2 क्या बना, MgO। यानी एक शब्द समीकरण है आपके पास और फिर आप उसको कैसे एक रासायनिक समीकरण में लिखते हो, हम ये चीजें समझेंगे। यानी रासायनिक समीकरण लिखना, देखो 2 साइड होती है हमेशा, एक तो होती है लेफ्ट साइड, यानी कह सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड, या फिर कह सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड। एक होती है
राइट हैंड साइड। अभिक्रिया हमेशा लेफ्ट से राइट की ओर हम समझते हैं, तो लेफ्ट साइड हमेशा क्या लिखे जाते हैं, ये अभिकारक लिखे जाते हैं, और राइट साइड हमेशा क्या लिखे जाते हैं, उत्पाद लिखे जाते हैं। तो ये अभिक्रिया की दिशा हुई। एक और जानकारी बता दो, कुछ अभिक्रिया होती है जो दोनों दिशाओं में चलती है, दोनों दिशाओं में अभिक्रिया चलती है, रिवर्सिबल, उसको इस तरह दर्शाया जाता है, डबल एरो करके इस तरह करके दर्शाया जाता है, यानी कि ये कैसी अभिक्रिया, रिवर्सिबल है, दोनों दिशाओं में चलेगी। जैसे कि अभी मैंने कुछ जल का फॉर्मेट बताया था, जिसके अंदर जल को गर्म करने पर वो लिक्विड और गैस ये दोनों दिशाओं में चलेगी, हम इसको ऐसे कह सकते हैं, इस तरह चलेगी। सुनना आगे। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि लेफ्ट साइड क्या लिखते हैं, अभिकारक, राइट साइड क्या लिखते हैं, उत्पाद। और सुनना, ये एरो अभिकारक से उत्पाद बनने की दिशा को दर्शा रहा है। आगे सुनना, रासायनिक समीकरण कैसे लिखते हैं। रासायनिक समीकरण में शब्द की जगह, सुनना क्या कहा मैंने, शब्द की जगह क्या लिखा जाता है, उसका रासायनिक सूत्र या फिर कह सकते हैं उसका प्रतीक लिखा जाता है। मैंने क्या कहा था, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना, इसको हमने ये फॉर्मेट दिया, इसको रासायनिक समीकरण का ढांचा या फिर कंकाल समीकरण कहते हैं। ठीक, अब इसके बाद ये समीकरण असंतुलित है, मतलब इस तीर के, सुनना, ये जो तीर दिख रहा है, इस तीर के दोनों तरफ परमाणु की संख्या बराबर नहीं है, लेकिन बराबर होनी चाहिए। आपने एक 9th में एक नियम पढ़ा होगा, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। द्रव्यमान न तो बनता है और न ही विनाश होता है, यानी कोई अभिक्रिया चलती है, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के अंदर कोई भी रासायनिक अभिक्रिया चल रही है, तो रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान न तो निर्माण होता है और न ही उसका विनाश होता है। तो इसी आधार पर कह सकते हैं कि लेफ्ट साइड में जो अभिकारक है और राइट साइड में जो उत्पाद है, उन दोनों साइड परमाणुओं की संख्या हमेशा बराबर होनी चाहिए। इस तरफ जितने परमाणु हुए उतने उतने इस तरफ भी परमाणु होने चाहिए। इसे कहते हैं समीकरण को संतुलित करना। क्या कहते हैं, समीकरण को संतुलित करना। और समीकरण संतुलित करना क्यों आवश्यक है, क्योंकि द्रव्यमान संरक्षण का नियम ये बताता है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का न तो निर्माण होता है और न ही विनाश होता है। इसका मतलब अभिक्रिया के पहले और बाद में प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या समान होनी चाहिए। अब समीकरण को संतुलित करेंगे कि भाई समीकरण में या फिर परमाणु की संख्या बराबर होनी चाहिए, समान होनी चाहिए, तो हम समीकरण को संतुलित करेंगे, एरो के दोनों तरफ परमाणु की संख्या को बराबर करेंगे। इसके लिए होती है हीट एंड ट्रायल विधि, यानी हीट और ट्रायल विधि द्वारा हम समीकरण को संतुलित करना सीखेंगे। जैसे कि यहाँ पर कोई एक समीकरण लिखा हुआ है जिसमें आयरन जल से अभिक्रिया करके आयरन ऑक्साइड बना रहा है और हाइड्रोजन गैस मुक्त हो रही है। तो सबसे पहले पहला स्टेप सुनना कि जितने भी इसमें आपको परमाणु और परमाणु से मिलकर अणु बने हुए दिख रहे हैं या फिर यौगिक भी कह सकते हो, इनके चारों तरफ आपको ऐसे बॉक्स बना देने हैं। और बॉक्स बना देने के बाद एरो के दोनों तरफ देखना, एरो के इस तरफ लेफ्ट साइड अभिकारक है और इस तरफ उत्पाद है। तो एक अभिकारक की लाइन होगी जो लेफ्ट साइड है, उत्पाद राइट साइड है। इसमें फेरस, अच्छी तरह सुनना कि आयरन लेफ्ट साइड कितना है, 1, लेकिन राइट साइड कितने हैं, 3। फिर हाइड्रोजन की बात करते हैं, लेफ्ट साइड कितने हैं, 2, राइट साइड कितने हैं, 2। फिर ऑक्सीजन लेफ्ट साइड 1, लेकिन राइट साइड कितने हैं, 4। ये करना, ये करने के बाद सबसे पहले आपको इसकी शुरुआत करनी है कि इसमें पूरे समीकरण में सबसे अधिक परमाणु वाला यौगिक कौन सा है, वो है यहाँ पर आयरन ऑक्साइड। सबसे पहले आपको अधिक परमाणु वाले यौगिक का चयन करना है। सबसे अधिक परमाणु वाले तत्व ऑक्सीजन को सबसे पहले संतुष्ट करेंगे या संतुलित करेंगे। सुनना, पूरी चीजें सुनना। आप पहले समीकरण देखा, समीकरण के दोनों साइड देखना सबसे अधिक परमाणुओं वाला यौगिक कौन सा है। जैसे कि यहाँ पर आयरन ऑक्साइड है, आयरन ऑक्साइड में भी देखना खूब सारे परमाणुओं से मिलकर अणु या फिर यौगिक बनता है। तो यहाँ पर आयरन ऑक्साइड में भी सबसे ज्यादा परमाणु किसके हैं, सीधा दिख रहा है ऑक्सीजन के, ऑक्सीजन 4 है। यहाँ पर ऑक्सीजन 4 है राइट साइड, और लेफ्ट साइड कितना है, 1। तो हमें लेफ्ट साइड में भी कितने ऑक्सीजन करने पड़ेंगे, 4। तो राइट साइड में हम कितने ऑक्सीजन करेंगे, 4, और उसके लिए H2O के आगे कितना लिख देंगे, 4। देख लेना, यहाँ पर जल के आगे लिख दिए 4, यानी ये ऑक्सीजन कितनी हो गई, यहाँ से 4, यहाँ पर भी कितनी थी, 4। अब इसके बाद बाकी वाले तत्वों को एक एक करके देखो। फिर देखो हाइड्रोजन, फिर देखो हाइड्रोजन को संतुलित करो। यहाँ हाइड्रोजन केवल कितनी है, 2, लेकिन यहाँ पर 4 × 2 8 हो गई, तो यहाँ पर भी 8 करनी होगी। तो 8 करने के लिए इस साइड हम क्या लिखेंगे आगे, 4। तो 4 × 2, यहाँ भी हाइड्रोजन 8, 4 × 2 यहाँ भी हाइड्रोजन 8। इसके बाद देखना अगली कंडीशन, फिर राइट साइड में आयरन को देखते हैं। तो आयरन है 3 और लेफ्ट साइड में
कितने हैं आयरन, एक ही था, तो हम आगे कितने लिख देंगे, 3 लिख देंगे। और सबसे लास्ट हम एक बार जांच करेंगे और उसकी भौतिक अवस्था भी देखेंगे कि सबसे पहले आयरन लेफ्ट साइड कितने, 3, तो राइट साइड भी कितने, 3, एकदम सही। फिर हाइड्रोजन लेफ्ट साइड 8 है, राइट साइड भी 8 है, एकदम सही। ऑक्सीजन लेफ्ट साइड कितने, 4, राइट साइड भी 4, एकदम सही। यानी अब कह सकते हैं कि समीकरण कंप्लीट संतुलित है। अब दूसरी शर्त आती है इसमें कि भौतिक अवस्था को देखना। देखो भाई, नॉर्मली कोई अभिक्रिया लिखी हुई है, ये देख के आपको कैसे पता चलेगा कि ये जो फेरस है या आयरन है, ये सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, जलीय, कैसे पता चलेगा? तो हम क्या करेंगे, जो अभिक्रिया चल रही है उसके ब्रैकेट में बता देंगे कि भाई ये क्या है। जैसे कि यहाँ पर हाइड्रोजन है तो ब्रैकेट में छोटा सा लिख देंगे गैस, इस तरह, इससे पता चलेगा। तो यहाँ पर हम उसकी भौतिक अवस्था को दर्शाएंगे। एक दर्शाएंगे एस यानी सॉलिड, फिर बताएंगे एल यानी लिक्विड, और एक बताएंगे गैस यानी कि द्रव, माफी चाहता हूँ, गैस अवस्था में है। तो ठोस, द्रव, गैस, और इनके अलावा जलीय विलयन में एक्वस है तो हम उसको एक क्यों से दर्शाएंगे। सुनना, ठोस ये रहा जिसको सॉलिड, फिर कहा है द्रव यानी लिक्विड, फिर गैस यानी जी, और एक्यू एक्वस यानी जलीय विलयन के लिए। यहाँ पर सुनना अंतिम समीकरण बना, यहाँ आयरन सॉलिड फॉर्म में है, जल यहाँ पर गैस के रूप में ली गई है, और आयरन ऑक्साइड बना वापस ठोस, और साथ में ही यहाँ पर हाइड्रोजन गैस निकल रही है। ध्यान दे, H2O का अर्थ यहाँ पर गैस से तात्पर्य है कि भाप के रूप में उपयोग किया गया। किसके रूप में? भाप के रूप में। और ज्यादा इस समीकरण के अंदर केवल और केवल रासायनिक समीकरण लिखा हुआ है, और कुछ इसमें साथ में इंफॉर्मेशन आप देना चाहते हो तो क्या दे सकते हो कि ये कितने ताप पर हुई है, कितने दाब पर हुई है, या फिर इसकी दिशा किस तरफ है, इसमें कुछ उत्प्रेरक भाग में लिए या नहीं लिए, यानी कुछ ऐसे आपने कैटालिस्ट डाले जो अभिक्रिया की दर को प्रभावित करते हैं, ऐसे डाले तो उसको तीर के ऊपर या नीचे लिखा जाता है। जैसे कि 340 एटमॉस्फेयर प्रेशर पर यह अभिक्रिया हुई है। जैसे जैसे प्रकाश संश्लेषण, CO2 और H2O की सहायता से, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफिल की सहायता से ये भोजन बनाता है। ये अभिक्रिया जो चल रही है इसमें कुछ जो हेल्पफुल चीजें रही है उसको और ज्यादा इंफॉर्मेटिव बनाने के लिए हम तीर के ऊपर दोनों साइड चीजों को लिखेंगे। रासायनिक अभिक्रिया कंप्लीट समझ में आई, क्या होती है, किस तरह लिखते हैं, रासायनिक अभिक्रिया से रासायनिक समीकरण कैसे लिखते हैं, शब्द समीकरण से रासायनिक समीकरण कैसे बनाते हैं, संतुलित कैसे कहते हैं, हीट एंड ट्रायल विधि से हमने कंप्लीट समझा, और सारी चीजें एकदम प्रॉपर दिमाग में बैठ रही है। साथ साथ में चीजों को नोट करते जाना, समझ में नहीं आए एक बार वापस पीछे करके देख लेना, चीजें मस्त बनने वाली। मैं कह देता हूँ, समय नहीं लिया जाएगा आपका, आपके पास जो एक्यूरेसी है उस हिसाब से यहाँ पर पढ़ाया जाएगा। आप चीजों को आराम से कवर कर सकते हो वैसे करवाया जाएगा, क्योंकि आपके पास वो इंटेलिजेंट है। इसलिए हम बिना समय गंवाए बोर्ड पर ज्यादा लिख के घंटे, कई घंटों की क्लास चलाकर भी कर सकते हैं इन चीजों को, लेकिन नहीं, आपका बिल्कुल समय नहीं लेंगे। 20 से 25 मिनट में पूरा चैप्टर, तो 1 घंटे की क्लास में आप इसी चैप्टर, पूरे चैप्टर को 3 बार देख सकते हो आराम से। और मैंने शुरुआत में ही बोल दिया था, किसी भी चीज को आप कितना बार पढ़ दे हो वो मैटर करता है। कितना कुछ पढ़ लिया याद नहीं है, क्या मैटर नहीं, पर्टिकुलर चीज कितनी बार पढ़ी। सुना आपने? बिल्कुल सही सुना। रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार, कुछ रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार देख लेते हैं। सबसे पहले संयोजन, योजन, कॉम्बिनेशन करना, यानी ऐसी अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद बनाते हैं। सुना आपने? 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिल जाते हैं आपस में और मिलकर एक उत्पाद बनाते हैं। 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद बनाते हैं, एकदम कॉन्सेप्ट। और एनसीआर की टच लाइन, जैसे बिना बुझा हुआ चूना है कैल्शियम ऑक्साइड, इसको जल के साथ अभिक्रिया करवाई, यानी एक ये विकारक, एक ये विकारक, दोनों ने संयोजन किया, मिलकर एक ही उत्पाद बनाया, साथ में कुछ एनर्जी भी निकली, ये संयोजन अभिक्रिया। ये तो नाम से स्पष्ट हो जाएगी, कैल्शियम ऑक्साइड है यानी बिना बुझा हुआ चूना, उसमें डाल दिया जल तो बुझ गया चूना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaO2OH, ठीक, कैल्शियम ऑक्साइड, जल, बुझा हुआ चूना, जिसका उपयोग किया जाता है दीवारों की सफेदी करने में, इसी का उपयोग कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। एक और चीज एनसीईआरटी का टच लाइन हो गई। अब